सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अभी यार आप लोगों के सामने खड़ी है न्यू लॉन्च टीवीएस राइडर। और ये है भाई डेडपुल वर्जन। इसका आप लोगों को ना इसमें ना न्यू ग्राफिक वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। बाकी ना न्यू अपडेट आप लोगों को इस बाइक में क्या क्या देखने के लिए मिल जाते हैं उन पे भी यार अपन बात करने वाले हैं। एंड बाकी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू टीवीएस हबीबी मोटर, जो कि आप लोगों को संभल रोड पर आ रही है देखने के लिए मिल जाएगा शोरूम। सारी टीवीएस की बाइक आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप लोग कोई भी बाइक चाहिए तो आप लोग यहाँ से आकर के ले सकते हो। बाकी ये खड़ी है भाई टीवीएस राइडर 125 डेडपुल वर्जन। ग्राफिक वगैरह चेक कर लो, कुछ फीचर्स आप लोगों को इसमें एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। इधर से एंड फ्रंट से कुछ इस तरह से आप लोगों को इसका लुक वगैरह देखने के लिए मिलता है। एंड थोड़ा सा इधर की तरफ से अगर आप लोग चेक करोगे तो कुछ इस तरह से इसकी आप लोगों को पूरी इसकी साइड प्रोफाइल देखने के लिए मिल जाती है। एंड प्राइस वगैरह ऑन रोड में आप लोगों को इसका बताने वाला हूँ। सॉरी, एक्स शोरूम प्राइस में आप लोगों को इसका बता दूंगा कितना आप लोगों को इसका प्राइस देखने के लिए मिल जाता है अपने मुरादाबाद में। तो बात करते हैं फिलहाल अपन इसके फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट प्रोफाइल आप लोग कुछ इस तरह से इसका देखने के लिए मिलेगा। टीवीएस की बैजिंग ऑल ग्लोसी में ये बाइक आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। पूरा ये फ्रंट आप लोगों को ग्लोसी में देखने के लिए मिल जाएगा। एंड इधर की तरफ कुछ इस तरह से आप लोगों को इसकी डीआर, तो इस तरह से इसकी डीआरएल की ब्राइटनेस आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी ये। एंड बाकी बात करते हैं पास स्विच वगैरह अभी यार ये आई थिंक काम नहीं करेगा क्योंकि बाइक के मेन स्टैंड पर लगी हुई। तो ये कुछ है आप लोगों को फ्रंट में देखने के लिए मिलेगा हेलोजन इंडिकेटर। एंड एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं ना, इस बाइक की जो बिल्ड क्वालिटी है ना, इसमें आप लोगों को ना थोड़ा सा हार्ड मटेरियल देखने के लिए मिलता है फ्रंट में। ये कुछ चीज़ें देखने के लिए मिलती है। बाकी बात करते हैं थोड़े से इसके सस्पेंशन। तो फ्रंट में आप लोगों को इसमें ना टेलीस्कोप की सस्पेंशन देखने के लिए मिलते हैं। थोड़ा सा भाई ये इंप्रूव कर सकते थे क्योंकि ये ना थोड़े से स्प्लेंडर की तरह आप लोगों को इसके सस्पेंशन देखने के लिए मिलते हैं। स्पोर्टी बाइक है, थोड़ा सा इसमें इंप्रूव कर देंगे तो थोड़ी और बेटर हो जाएगी। एंड बाकी बात करते हैं ना थोड़े से भाई इसमें फ्रंट में ये चेक करोगे ना, इसका थोड़ा सा हार्ड मटेरियल, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया है हार्ड मटेरियल है। तो ये आप लोगों को ग्लोसी में देखने के लिए मिलेगा। रेड कलर की इधर आप लोगों को कुछ इस तरह से स्टिकरिंग देखने के लिए मिल जाएगी डेडपुल टाइप। एंड ये है भाई थोड़ा सा मैट, ये जो पीछे वाला रेयर वाला जो पोर्शन है आप लोगों को पूरा मैट में देखने के लिए मिल जाता है। एंड अभी बाइक के दूसरी साइड में चलते हैं इधर की तरफ। तो इधर से अगर आप लोग देखोगे तो इसमें आप लोगों को डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलता है। फ्रंट में किसी भी तरह का कोई भी एबीएस देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। एंड बाकी बात करें थोड़े से भाई टायर सेक्शन, तो इसमें आप लोगों को 80-100 का फ्रंट वाला टायर सेक्शन इस बाइक में देखने के लिए मिल जाता है। तो ये कुछ चीज़ें जो आप लोगों को इस बाइक में फ्रंट में देखने के लिए मिल जाती हैं। एंड बाकी बात करते हैं थोड़े से भाई इसके ब्रेक, तो कुछ इस तरह से आप लोगों को इसके लीवर वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड इसकी ना सबसे ठीक चीज़ क्या है ना, ये भाई इसका ना कलर फेड वगैरह बिल्कुल भी नहीं होता। ये चीज़ अगर आप लोग चेक करोगे तो कलर फेड वगैरह नहीं होता इन फ्यूचर, कितना भी आप लोग इसे राइड करो। एंड इस तरह से इसका क्लच वगैरह थोड़ा सा भाई हार्ड इसमें देखने के लिए मिल जाता। तो ये कुछ चीज़ें जो आप लोगों को इसमें फ्रंट में देखने के लिए मिलती हैं। एंड हैंडल बार की अभी यार अपन बात करने वाले हैं। हैंडल बार अगर आप लोग देखोगे ना तो इधर की तरफ आप लोगों को इसमें लो बीम हाई बीम देखने के लिए मिलेगा। आगे की तरफ येलो कलर का ये स्विच जो दिख रहा है पास स्विच। एंड इधर से भाई इसमें टॉगल वगैरह कर सकते हो। मीटर में जो भी कुछ चीज़ें आप लोगों को करनी है वो मैं अभी आप लोगों को दिखा दूंगा। इंडिकेटर का स्विच, नीचे की तरफ हॉर्न। एंड अभी राइट हैंड साइड में अगर आप लोग चलोगे तो इधर की तरफ इसमें आप लोगों को दो मोड देखने के लिए मिलते हैं, एक इको मोड और एक पावर मोड। इसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। पावर मोड अगर आप लोगों को थोड़ी हाई पे राइड करनी है तब आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आप लोगों को ना इस बाइक का इग्नाइशन देखने के लिए मिल जाता है। लो बीम हाई बीम के लिए इधर ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। ट्रिप ए ट्रिप बी में अगर आप लोग किसी में लगाना वो सारी चीज़ें भी आप लोग कर सकते हो। एंड बाकी बात करते हैं थोड़े से भाई इसकी साइड प्रोफाइल। तो साइड प्रोफाइल देख लो, इस बाइक में आप लोगों को स्मार्ट कनेक्ट देखने के लिए मिलता है। इट मीन दैट कि भाई इसके अंदर आप लोगों को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने के लिए मिलती है। एंड जिसकी वजह से ना आप लोगों को इसमें SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट, सारी चीज़ें आप लोगों को इस बाइक के अंदर फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं ना। पूरा ऑल ग्लोसी में आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। ये जो साइड वाली आप लोग फेयरिंग चेक कर रहे हो ना, ये वाला पूरा आप लोगों को ग्लोसी में देखने के लिए मिलेगा। एंड ये भाई थोड़ी सी इधर स्मार्ट कनेक्ट की बैजिंग आप लोगों को इधर देखने के लिए मिल जाती है। एंड बाकी बात करते हैं भाई थोड़े से इसके फ्यूल टैंक पे। तो फ्यूल टैंक जैसे यार मैंने बताया पूरा आप लोगों को साइड प्रोफाइल ग्लोसी में देखने के लिए मिलती है। ये पार्ट आप लोगों को ना मैट में देखने के लिए मिल जाता है। तो थोड़ा सा ये मैट में जो बीच वाला ये पार्ट है मैट में आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। E20 फ्यूल सिस्टम, चार्जिंग पोर्ट भी आप लोगों को इस बाइक में देखने के लिए मिल जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इधर की तरफ आप लोगों को इस बाइक में देखने के लिए मिलती हैं। एंड बाकी बात करते हैं थोड़े से भाई इसके इंजन पे। तो इसमें ना आप लोगों को 124.8 सीसी का इंजन देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ बात करते हैं पावर एंड टॉर्क। तो इसमें 11.2 bhp की आप लोगों को इसमें पावर देखने के लिए मिलती है। एंड 11.2 न्यूटन मीटर का आप लोगों को इसके अंदर टॉर्क देखने के लिए मिलता है। तो पावर एंड टॉर्क आप लोगों को इस बाइक में सेम ही देखने के लिए मिलती है। एंड एक चीज़ और चेक करो भाई, इसके अंदर आप लोगों को साइड स्टैंड प्लस मेन स्टैंड आप लोगों को इस बाइक में देखने के लिए मिलता है। तो ये चीज़ ठीक है भाई, 125 की सारी बाइक्स में देखने के लिए मिल भी जाता है। एंड छोटी सी इस बाइक के अंदर आप लोगों को अंडरवैली देखने के लिए मिलती है। अंडरवैली थोड़ा सा भाई मैट में कर सकते थे, ग्लोसी में भाई कोई सेंस बनता नहीं है क्योंकि मड वगैरह आती है तो शाइनिंग वगैरह सारी चली जाती है। तो मे भी यार ये दे सकते थे थोड़ा सा मैट में, बट इसके अंदर फिर भी आप लोगों को अंडरवैली देखने के लिए मिलती है। बहुत सी बाइक हैं जिसमें आप लोगों को अंडरवैली भी देखने के लिए नहीं मिलती है।
साथ ही साथ बात करते हैं थोड़े से यार इसके ग्राउंड क्लियरेंस। तो 180 mm का आप लोगों को इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलता है अपनी TVS राइडर 125 का। एंड जो इसकी सीट हाइट है ना, पूरी सीट हाइट अगर आप लोग देखोगे ना तो 780 mm की आप लोगों को इसकी सीट हाइट देखने के लिए मिलती है, जो कि काफ़ी ठीक है ना। अगर आप लोगों की हाइट थोड़ी सी कम भी ना, फिर भी आप लोगों को इसे राइड करने में ज़्यादा इशू वगैरह होने नहीं वाला है। एंड साथ ही साथ थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसका वेट वगैरह बता देता हूँ। इस बाइक का जो आप लोगों को ओवरऑल वेट देखने के लिए मिलेगा ना, 123 kg आप लोगों को इस बाइक का वेट देखने के लिए मिल जाता है अपनी TVS राइडर 125 का। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को इस बाइक में देखने के लिए मिलती हैं। टॉप स्पीड सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। एंड बाकी अभी बात करते हैं थोड़े से, अगर ये चीज़ चेक करोगे ना, इस बाइक में आप लोगों को पोस्टनिंग वगैरह बहुत ही परफेक्ट देखने के लिए मिलती है। अब वो चाहे आप राइडर की बात करो चाहे आप पिलियन की बात करो, तो पोस्टनिंग वगैरह परफेक्ट है राइडर और पिलियन दोनों का। एंड इधर की तरफ से चेक करोगे तो इस तरह से आप लोगों को इसके राइडर फुटरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं, ये वाले। एंड ये थोड़े पिलियन वाला आप लोगों को इस तरह से इसका फुटरेस्ट देखने को मिलता है। ये वाला इस कलर में ना भाई थोड़े से ना इसका कलर फेड वगैरह नहीं होता है, तो ये चीज़ ठीक है इसके अंदर। एंड ये थोड़ा सा साड़ी गार्ड एंड लेडीज़ फुटरेस्ट इसके अंदर आप लोगों को कंबाइन देखने के लिए मिलता है। इधर ये डेडपूल के भाई स्टिकर आप लोगों को इस बाइक में रेड कलर के देखने के लिए मिलते हैं, जो कि काफ़ी एग्रेसिव वगैरह लगते हैं। ये भी पार्ट पूरा ग्लोसी में। एंड ये जो ग्रैब रेल है ये भी आप लोगों को इसमें ग्लोसी में देखने के लिए मिल जाता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को इस बाइक में इधर की तरफ देखने के लिए मिलती है। एंड रियर में अगर आप लोग चेक करोगे ना तो इसमें आप लोगों को LED बैकलाइट देखने के लिए मिलती है। ये 3D टाइप की इसकी बैकलाइट आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। रिफ्लेक्टर एंड ये नंबर प्लेट के लिए जगह, हेलोजन इंडिकेटर। एंड इधर की तरफ भी आप लोगों को इसमें रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिलते हैं। एंड थोड़ा सा बड़ा आप लोगों को ना इसका टेल टाइड देखने के लिए मिलती है। इसमें ना आप लोग किसी भी तरह का टायर हैकर देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। एंड रियर में ना आप लोगों को इसमें किसी भी तरह का डिस्क ब्रेक देखने के लिए नहीं मिलता है। इसमें आप लोगों को ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिलेगा। मोनोशॉक सस्पेंशन आप लोगों को इस बाइक में रियर में देखने के लिए मिल जाता है। एंड बाकी बात करते हैं इसके टायर सेक्शन, तो 119 का आप लोगों को इसमें ना रियर वाला टायर सेक्शन देखने को मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें जो आप लोगों को रियर में देखने को मिलती है। डेडपूल वाले ये स्टिकरिंग ब्लैक एंड रेड कलर काफ़ी ठीक लग रहा है। ये ज़्यादातर ये बाइक आप लोगों को ग्लोसी में देखने के लिए मिलेगी। बाकी अभी बात कर लेते हैं थोड़े से भाई इस बाइक के प्राइस की। तो इस बाइक का जो प्राइस आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा ना एक्स शोरूम, वो ऑलमोस्ट आप लोगों को 99,000 का इसका एक्स शोरूम प्राइस देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यार आप लोग बताना इस प्राइस में ये बाइक ठीक है फिर नहीं है। एंड अगर इस बाइक का किसी से कंपैरिजन चाहिए तो वो भी यार आप लोग मुझे ज़रूर बताना। बट चलो फिलहाल अभी के लिए इतना, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।